मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और हिज़्ब इख्तिलाफ के यशवंत सिन्हा के दरमियान बराह रास्त मुकाबला। शाम 5 बजे तक 4800 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली अपने वोट का करेंगे इस्तेमाल। 21 जुलाई को होगी वोट शुमारी। 25 जुलाई को मुल्क के नए सदर लेंगे हल्फ। पिछले 6 माह में 1.5 करोड़ सयाहों ने वादी कश्मीर का किया रुख। मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास में किया दावा। कहा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में सयाहत का अहम रोल। यूटी सरकार के इकदाम की सराहना। और जम्मू व कश्मीर में भी कोविड के मामलात में लगातार इजाफा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने पर दिया जोर। शादियों की तकरीबात पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए किया मुतनबिया। कहा सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा भी है मुतहरिक। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। 4:04 हुआ चाहते हैं हमारे स्टूडियोज की घड़ी में, और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ और मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। डिटेल्स के साथ हम हाजिर खिदमत हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के हवाले से, क्योंकि आज सुबह से ही मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। और सुबह 10 बजे अगरचे वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, वहीं पर 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग अमल अभी भी जारी है। और इस हवाले से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिंह के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। और इस मुकाबले की जो मुद्दत है वो आज शाम 5 बजे तक है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान ने भी सदर हिंद के इंतखाब के लिए वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म हिंद भी इस अमल में आज शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से भी आज वोट की अदायगी हुई है। इसके अलावा सभी रियासतों और यूटीज़ के अंदर भी एमएलएज और जो दीगर एमएलसीज हैं उनकी जानिब से भी आज वोटिंग अमल में हिस्सा लिया गया है। और वोटिंग अमल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटिंग अमल के इख्तिताम के बाद वोट शुमारी 21 जुलाई को होगी। याद रहे कि मुल्क में कुल 4800 के करीब एमपीज और एमएलएज जो है इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जो नया सदर है, जो नया मुंतखबा सदर होगा, वो 25 जुलाई को हल्फ लेंगे। तो इस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के हैं जहां पर आज जो है वोट डाले गए नए सदर के इंतखाब के लिए। और इसके अलावा अलग अलग रियासतों और यूटीज में भी ये अमल इसी तरह आज जो है जारी रहा। और बैलेट बॉक्स के जरिए यहां पर हर किसी एमपी ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको कहा कि 2 उम्मीदवार बराह रास्त आपस में हैं, जिसमें एनडीए की जानिब से जिसको हेड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो एनडीए की उम्मीदवार है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुश्तरका तौर जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है वो यशवंत सिन्हा है। और यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के दरमियान ये बराह रास्त इंतखाब है। जम्मू कश्मीर के 5 एमपीज में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। 5 को आज पार्लियामेंट के अंदर देखा गया और उनकी जानिब से भी आज जो है यहां पर इस वोटिंग अमल में हिस्सा लिया जा रहा है। लेकिन इस सबसे बढ़कर बड़ी खबर यह है कि आज 5 बजे जब ये वोटिंग अमल इख्तिताम पजीर होगी तो किसके किस्मत का फैसला होगा। कोई शक नहीं कि दोनों की किस्मतों का फैसला होगा, लेकिन जीत किसकी होगी ये एक अहम बात है। और जीत किसकी हो सकती है, आदाद शुमार क्या बता रहे हैं, अलग अलग पार्टीज का जो नुक्ते नजर सामने आया है, किस पार्टी ने किसको सपोर्ट किया है, वो इलेक्शन से पहले ही जाहिर हुआ है। लेकिन 2 चीजें इसमें खास अहमियत की हामिल है। एक, महाराष्ट्र के अंदर
जो शिवसेना की जो जमात थी, जो इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनके साथ थे, लेकिन हाल ही में जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप बाहर निकला और उसके बाद उन्होंने अपना दामन जो है या अपना हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाया और एकनाथ शिंदे ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो शिवसेना है उसको ये कहते हुए कहा कि वो सपोर्ट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को करेंगे। और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ये भी काफी अहमियत की हामिल है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ जमात तस्वुर किया जाता था, लेकिन यहां पर वो भी एनडीए को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। इन दोनों जमातों का किस तरह का असर रहेगा इन इंतखाबात पर, यह जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम नई दिल्ली से। रहमत, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि वोटिंग का अमल जारी है, ठीक 5 बजे ये वोटिंग का अमल जो है थम जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो किस्मत का फैसला है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। लेकिन मुल्क के जो सियासी पंडित हैं इंतखाबात को बारीकबीनी से देखते हैं, सूरत हाल को सोचते हैं, समझते हैं, गौर-व-खोज करते हैं, तबसरा करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि इससे पहले यही कहा जाता था, जब महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत नहीं गिरी थी तब यह कहा जाता था कि 52 वर्सेस 48 है, 52 वर्सेस 48 का जो रेशो है वो यहां पर है। लेकिन आज तस्वीर क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आज तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में जिस तरह की तस्वीर बदली है और जिस तरह से हुक्मरान जमात की जानिब से तैयारियां की गई हैं और इस मुकाबले को आसान बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी नजर आ रही है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुकाबला आज के डेट में जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो शाम होते होते इस वक्त तक के, अब से कुछ देर बाद जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा उससे पहले ये तस्वीर साफ हो गई है कि मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा है। एक तो पहले ही तस्वीर बना दी गई थी महाराष्ट्र की सरकार गिरा करके, वहां मामला पूरी तरह से आसान कर दिया गया था। दूसरे बीच में दरमियान में हमने झारखंड की जो सरकार में शामिल है जेएमएम, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह सपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि वो पहले यशवंत सिन्हा के साथ थे, वो मीटिंग में थे और फैसला करने वालों में उनके भी अरकान थे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर आदिवासी का दबाव पड़ा जिसकी वजह से उन्हें फैसला बदलना पड़ा। इसके अलावा यूपी में देखें तो सहलदेव समाज के पास भी कुछ सीटें हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के खेमे में न रह करके हुक्मरान जमात के साथ जाने का फैसला किया। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ और जगहों पर, अगर सुबह से लेकर के अब तक की तस्वीर अगर आपको बताएं तो कई रियासतों से हम देख रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की खबरें मिल रही हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के बरेली से क्रॉस वोटिंग की खबर मिली है। अगर उधर दूसरी तरफ आसाम की बात करें तो वहां एआईयूडीएफ ने भी क्रॉस वोटिंग की है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में एनसीपी ने क्रॉस वोटिंग की है। उड़ीसा में भी कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। तो क्रॉस वोटिंग जो हुई है सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के फेवर में हुई है। अपोजिशन के उम्मीदवार जो थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शाम होते होते और 5 बजे से पहले तक के उनका मुकाबला कहीं ना कहीं बहुत हल्का होता हुआ दिखाई दिया। जो पहले जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि 50-55 के आसपास की लड़ाई है, जिसको आगे पीछे हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो, हुक्मरान जमात से कहीं कुछ क्रॉस वोटिंग कराए तो फिर मुमकिन है कि यशवंत सिन्हा की किस्मत चमक जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। चूंकि हुक्मरान जमात की तरफ से जिस तरह से कोशिशें की गई, जिस अंदाज में इस पूरी इलेक्शन को लेकर के तैयारियां की गई और जिस तरह से मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टियों से मुलाकात करके उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि एक कबायली खातून को अगर मुल्क का सदर बनाया जाता है तो मुल्क के लिए एजाज की बात होगी, कबायली खानदान के लिए या कबायली फिरके के लिए भी एजाज की बात होगी। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें कायल करने की, मोटिवेट करने की कोशिश की गई और वह हुक्मरान जमात बहुत हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि मुल्क की 15वें सदर के तौर पर आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। घरचे नतीजा 21 जुलाई को आएगा, 25 आप जुलाई को देख सकते हैं कि नए सदर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू हल्फ ले रही हैं। अब जो मुकाबला है वो तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह है कि मुकाबला एक तरफा हुआ है और अब से थोड़ी देर बाद ये मुकाबले की जो मुकम्मल तस्वीर है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी और 21 तारीख को साफ नजर आ जाएगी जब रिजल्ट सामने आएगा। तो क्या रहमत गेम पॉइंट यही तस्वर किया जा सकता है या एक जो स्विफ्ट है भारतीय जनता पार्टी की जानब से जो एक बड़ी अहम जो है प्लानिंग की गई है कि जो कैंडिडेट को लेकर है, तो क्या यही समझा जा सकता है कि इस सारे गेम के अंदर, इस सारे इलेक्शन के अंदर जो मेन पॉइंट रहा है वो कैंडिडेट चल रहा है, वो कैंडिडेट का मुंतखब होना जो है वो रहा है? क्योंकि अगर शायद ये कैंडिडेट नहीं होती, ये पिछड़े तबके से इसका ताल्लुक नहीं होता, तो शायद जेएमएम और जो क्रॉस वोटिंग का आपने कई एक जगहों पर जिक्र किया, शायद वो नहीं होता।
जी देखिए, बिल्कुल मैं इस हवाले से आपके बात से इत्तेफाक नहीं करता, चूंकि बीजेपी की खूबी यह है, अच्छी बात यह है कि उम्मीदवार कोई भी हो, किसी कास्ट से हो, किसी बिरादरी से हो, किसी स्टेट से हो, उतारने के बाद मुकाबले चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, बड़ी मेहनत से, मशक्कत से और दिलचस्प अंदाज में लड़ती है, बड़ी तैयारी के साथ लड़ती है, चाहे वो काउंसलर का ही इंतखाब क्यों ना हो या सदर का इंतखाब क्यों ना हो। यह खूबी है बीजेपी की और यही वजह है कि वो मुसलसल इसमें कामयाब होती नजर आ रही है। अगर आज द्रौपदी मुर्मू को इंतखाब में न उतारा गया होता, किसी और को उतारा गया होता, तो किसी और हवाले से कहीं और से क्रॉस वोटिंग करा ली जाती या कहीं और, किसी और स्टेट से सपोर्ट ले लिया गया होता। तो बीजेपी जिस मेहनत के साथ इंतखाब में उतरती है, इंतखाबी मैदान में, वो मेहनत अपोजिशन की जानिब से नहीं नजर आई। दूसरी बात, जो बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर जो इत्तेहाद की तस्वीर हमने देखी, ये जो यूनिटी देखी है, वो यूनिटी हमने अपोजिशन में नहीं देखी। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि इंतशार की कैफियत के शिकार है अपोजिशन, और अपोजिशन में धीरे धीरे और इंतशार बढ़ा और हालत ये हुई कि आज 30 से 35% ही अपोजिशन अपने ही उम्मीदवार के साथ है, बकिया वो द्रौपदी मुर्मू के साथ जाते हुए नजर आ रही। तो जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है वो ये है कि जो मुकाबला जिस अंदाज में होना चाहिए था, उस अंदाज में बीजेपी लड़ रही है, अपोजिशन नहीं लड़ रही है, और नतीजे में जो तस्वीर बन रही है वो साफ तौर से हुक्मरान जमात के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी जानकारी देने के लिए। ये रहमत कलीम का मानना है कि ये जो बीजेपी है उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि जो हवाओं का रुख है या इंतखाबात का जो रुख है वो इनकी तरफ जा रहे हैं, और उनका मानना है कि कैंडिडेट तो अपनी जगह, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट होता, और ये जरूरी नहीं कि ये सदर का इंतखाब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर म्यूनसिपैलिटी का भी इलेक्शन होता है तो उसमें दमखम से लड़ते हैं, मेहनत से लड़ते हैं और नतीजे भी अपनी तरफ जो है ले लेते हैं और हासिल करते हैं। चलिए अगली खबर में बात करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आज श्रीनगर के एक मज़ाफाती इलाके शालटेंग के अंदर छापामारी हुई है, और माना जा रहा है कि यह छापामारी यहाँ तहसीलदार का जो ऑफिस है वहां पर हुई है। लेकिन अभी तक इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात है वो एसीबी की जानब से शेयर नहीं की गई है, या इस हवाले से जो ज़राए हैं उनकी जानब से भी कोई मुफस्सल जो तफसीलात है वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस खबर को लेकर क्या कुछ अभी तक का अपडेट है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। सनम एजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि शालटेंग के इलाके में ये एसीबी की कार्रवाई हुई है और माना जा रहा है कि शिकंजे में जो मुतल्लिका तहसीलदार है वो आ गया है, तो क्या कुछ मामला था, क्या गिरफ्तारी हुई है या पूछताछ हो रही है, या कि फिर लेन देन का कुछ मामला था? देखिए हिलाल, इस वाक़े का मैं ऐनी शाहिद हूँ, आई विटनेस हूँ। ये सारी कार्रवाई जो हुई मेरे सामने हुई। ये सुबह लगभग 9:45 बजे का वाक़ा है। 9:45 बजे अचानक जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनके जो अफसरान हैं वो सीधा आते हैं और यहाँ पे जो तहसीलदार का ऑफिस है उसको घेरे में लेते हैं और फिर ये ऊपर कमरे में चले जाते हैं। और ऊपर से लगभग 10 मिनट गुजरने के बाद ये तहसीलदार, लेकिन इस बीच में जैसे एसीबी की टीम यहाँ आ जाती है तो भागम दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ क्लर्क भागना शुरू हो जाते हैं, कुछ वहाँ पे दूसरे जो लोग आए थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यूं एक अफरा तफरी सी मची, और इस अफरा तफरी के बीच में लगभग 10 मिनट के बाद यहाँ ऊपर से तहसीलदार जो शालटेंग है उनको उतारा गया, उनको और एसीबी की टीम वापस चली, इनको साथ लेके चली गई। एसीबी के कुछ लोग सियाह जो सिविल कपड़ों में होते हैं, जो जाने और पहचाने नहीं जाते कि एसीबी के, लेकिन चूंकि हमारा इंट्रैक्शन रहता है तो हमने पहचाना वो वहीं पे आसपास ही रहे, उस एरिया में मौजूद रहे, एक तरह से वो नजर रखे हुए थे। आपको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताते हुए, एसीबी का ये जो तहसीलदार का ये जो दफ्तर है ये इससे पहले शालटेंग एचएमटी में हुआ करता था। इसको लगभग 4-5 महीने जेवीसी के पास अस्पताल, जेवीसी हॉस्पिटल के साथ में ही वहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पे एसडीएम भी रहते। लेकिन आज वहाँ पे एसडीएम जो थे वो वहाँ पे नहीं थे। उनका जो आज का शिफ्ट जो था वो दूसरे ऑफिस में था, सेंट्रल ऑफिस जो श्रीनगर के ड्यूकाम के हाउस में, वो वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ तहसीलदार थे, वहाँ पे जो बाकी जो रेवेन्यू के लोग हैं वो लोग थे। और फिर तहसीलदार को जब लिया गया तो वहाँ चिमगोइया क्लर्क वगैरह से बात हुई, किससे कोई कुछ सब बता रहे थे, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब हमने एक एसीबी के एक ओहदेदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बताया कि 2 लाख रुपए का जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब हमने कहा किसको पकड़ा है, तहसीलदार को पकड़ा, किसी और को पकड़ा, तो उन्होंने कहा आपने तो देखा। तो देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहसीलदार था, क्यों हमने तहसीलदार को साथ देते हुए। लेकिन अभी हम ये गुफ्तगू जारी रखे हुए थे कि दोबारा एसीबी
एसीबी की टीम वापस आई और ये दोबारा इस तहसीलदार के कमरे में ऊपर चली गई और अब की बार उनके साथ जो दूसरे अफसरान भी थे एसीबी के वो भी थे और उन अफसरान ने फिर वहाँ पे करीबन 1 घंटे तक हम वहाँ पे मौजूद रहे। उस 1 घंटे में उन्होंने अंदर तहसीलदार के कमरे में कागज़ वगैरह जो कुछ भी शायद खंगाले होंगे, क्योंकि हमें अंदर तब वो जो है कमरे के पास जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद ये कार्रवाई जब वहाँ पे लगभग 12:30 करीब ख़त्म हुई, वो तहसीलदार को लिया गया, तो अंदाज़ा है, क्योंकि अभी एसीबी का ऑफिशियल कोई वर्जन नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो दूसरे जो अफसरान थे, वो बता रहे थे कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार किसी मामले में मुलविस थे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज इस हवाले से जानकारी देने के लिए। ये सनम एजाज जिनका मानना है कि वो ऐनी शाहिद है इस मामले के लिए, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड उनका मानना है कि या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो एसीबी की जानब से जारी नहीं किया गया है या बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू वहाँ पर हुई है और उस पर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी तक भी इस हवाले से जो कोई तस्दीक है, हतमी तस्दीक है, वो ऑफिशियली अभी तक नहीं हुई है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सयाहों की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार जो सयाहती सीजन है वो बिल्कुल मकबूल रहा है, कामयाब रहा है और इसका दावा अब मरकजी सरकार की जानिब से किया गया है। और मरकजी सरकार की जानब से ये दावा किया गया है, मरकजी वजीर जीके रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 करोड़ जो सयाह है या सैलानी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखा और वहां मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के लिए गए और अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि सयाहत जम्मू कश्मीर में इक्तिसादियात के लिए एक अहम सेक्टर है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में सयाहों का आना यूटी सरकार के इकदामात की अक्कासी कर रही है। उन्होंने ये भी डेटा दिया कि पिछले साल जब कोविड था, साल 2020 की जब उन्होंने जिक्र किया, तो तब 41,267 जो है फुटफॉल हुआ था टूरिस्ट का, लेकिन इस बार अभी तक सिर्फ 6 माह के दौरान 1.5 करोड़ सयाहों का वादी कश्मीर का रुख करना ये जाहिर कर रहा है कि इससे जम्मू कश्मीर की जो इक्तिसादियात है उसमें बेहतरी आएगी और साथ ही साथ इससे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के लिए, यहाँ के हालात के लिए एक बेहतर कदम तस्वुर किया जा रहा है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड-19 अभी भी जारी है। हालांकि जो तासीर है इस कोविड की वो कम हुई है, लेकिन जो रफ्तार है वो लगातार अपनी रफ्तार से, अपनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है। और इस हवाले से जहां आए रोज हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस में जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर भी इजाफा हो रहा है और जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि इस इन्फेक्शन की अभी वो सीवियरिटी नहीं रही है और इस तरह से उनका मानना है कि इससे हॉस्पिटल एडमिशन जो है ऐसे अमराज का वो भी बहुत कम रहता है और यहाँ तक कि ना के बराबर है। बल्कि डॉक्टर साहिबान का ये भी मानना है कि आज अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है तो उससे होम क्वारंटीन ही किया जाता है, होम एडमिशन में ही उसे इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है और इससे कोई शक नहीं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रह रही हैं पूरी दुनिया की तरह यहाँ पर भी लोगों के अंदर जो खौफ था कोविड के तई वो कम हो गया है। और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और उन्होंने कहा कि लोगों को इस सूरत हाल के पेश नज़र चाहिए कि वो कोविड प्रोटोकॉल को अपनाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस, मास्क और हाइजीन जो है वो ख्याल रखें। खासतौर पर उन्होंने कहा कि शादियों पर भी लोग एहतियात करें, क्योंकि जो शादी ब्याह की तकरीबात आजकल हो रही हैं जहां पर लोगों का अज़दाम रहता है, लोगों की बड़ी तादाद वहां पर होती है, तो इस हवाले से वहां पर भी लोग एहतियात से काम ले। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और कोविड लगने से, यानी जिन अमराज में कोविड लग गया है उससे और वैक्सीन से उनकी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत हो गई है, हर्ड इम्यूनिटी है, तो जिसके चलते ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने का मतलब ये नहीं कि उन्हें कोविड का इन्फेक्शन नहीं लग सकता है। तो इस तरह से कोविड के पेश नज़र उन्होंने ये भी दावा किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बाकी डिपार्टमेंट्स या बाकी शोबाजात के
इश्तराक से किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। डॉक्टर मुश्ताक ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से जो कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, अपील यही रहेगी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को उन्होंने थोड़ा सा, हम सभी लाइट लेते हैं, जो ही केसेस कम हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क रखना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए शादियों का जो आज सीज़न चल रहा है, वहाँ जहाँ भी ज़्यादा गैदरिंग होगी वो मास्क रखे और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बाकी जो इम्यूनाइज्ड है सारे, ऑलमोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है सारों ने वैक्सीन करे हैं, वैक्सीन से भी हमें बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। नाज़रीन, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की जानिब से आज 5वें रोज भी एहतजाज करने की कोशिश की गई और इस तरह से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर जब आज यहां पर इन लोगों ने जमा होने की कोशिश की तो यहां पर मौजूद जो पुलिस के अहलकार हैं उन्होंने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की, उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस ने उनसे कहा कि उन्हें यहां पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है या धरने पर रहने की इजाज़त नहीं है और इस तरह से उन्होंने उन्हें यहाँ से जो है मुंतशिर किया है। इस दौरान काफ़ी धक्कम धक्का भी हुआ पुलिस एहलकारों और जो एस्पिरेंट्स थे, जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, उनके दरमियान यहाँ पर देखा गया, क्योंकि पुलिस की जानिब से एक ही पॉइंट था कि उन्हें यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा तब तक जब तक ना वो परमिशन लाएंगे। इस दौरान कुछ जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने परमिशन लेने के लिए जो कंसर्न डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहाँ उस दफ्तर में जाने की कोशिश की और यहाँ तक गए भी और उनका मानना है कि जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें वहाँ परमिशन नहीं दी गई है। यानी जमहूरियत, जब हम बोलते हैं कि एहतजाज जमहूरी हक है और ख़ासतौर पर रोज़गार के लिए, तो उसमें अगर एक डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप परमिशन लाओ और दूसरा जिसके पास इख्तियारात रहते हैं परमिशन देने के, वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, तो उससे जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का जो ऑप्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं आंच आ जाती है। आज हमारा डे 5 है प्रोटेस्ट का, जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है हमारा। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा, बिल्कुल ये मतलब इसमें कोई हम इलीगल वे में नहीं कर रहे, लेकिन आज सुबह जब हम आए पीसफुल प्रोटेस्ट। नाज़रीन, मामला केरोसिन डीलर्स का भी था और फेयर प्राइस शॉप जो डीलर्स हैं उनका भी था और इस हवाले से उन्होंने भी एहतजाज किए थे। और भी खबरें आए चाहती हैं इस नशस्त में नहीं, लेकिन दूसरी नशस्तों में आप जो है इन खबरों को देखें। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का जो वक्त है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।